स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन सी सैंपल पेपर 2 का। तो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर लिया था। ओके, देन आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन सी से, जिसमें 10 क्वेश्चन है एंड उसमें आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, 8। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन 41 पे। ओके, इसमें हमको एक फिगर गिवन है जिसमें एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। एंगल ए बी सी एंड डी की वैल्यूज गिवन है वेरिएबल्स के साथ। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस, 5 में से 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको पूरे 5 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो इसमें सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो इस x का आंसर निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी विल गिव 180। ओके, तो एंगल ए प्लस सी की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। 2x माइनस 1, 2y प्लस 15। तो यहां से हम x प्लस वाई मीन्स जो भी हमारी इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पहली इक्वेशन आ गई कितनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 83 डिग्री। ओके, इसी तरह एंगल b प्लस डी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल b हमारा है y प्लस 5 एंड d हमारा 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 180। तो जब हम इसमें प्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद कितनी बन जाएगी, इतनी। फिर हमने क्या किया कि इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया। तो जब हमने इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस किया तो हमारे पास बचेगा कितना, 3x इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 33 डिग्री आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 41 कर लिया। मैच करते हैं कि x 33 कौन सा ऑप्शन है, यह है ऑप्शन सी। ओके, तो मींस x की वैल्यू 33 डिग्री आ गई। कैसे, हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दिया। तो सिंपल आप कोई भी मेथड लगा सकते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दोनों में से कोई भी मेथड लगा के हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, देन आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओके, तो इसके क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी निकालना है। एक्स की वैल्यू हम 33 पहले ही निकाल चुके हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, 6x माइनस 8, दैट इज 6 इंटू 33 माइनस 8। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 198 माइनस 8, दैट इज 190 डिग्री। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 190 डिग्री। यह है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो सिंपल सा सॉल्यूशन था। एंगल ए प्लस एंगल डी निकाल लेता है, इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। इनको सॉल्व करके एक छोटी इक्वेशन बना के फिर हमने एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आंसर कितना आ गया, 190 डिग्री, जो हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा था। ओके, ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी,
ओके जब हमने x की वैल्यू निकालनी थी तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 33 डिग्री। देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ये है आंसर डी। ओके तो हमने क्या किया, हमें जो भी हमको फर्स्ट इक्वेशन मिली थी, आप सेकंड में भी पुट करते आंसर आपको सेम ही मिल रहा था। ओके तो हमने यहाँ फर्स्ट में पुट कर लिया क्योंकि काफी इजी हो जाएगा। फर्स्ट में हमने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की एंड इसको उधर ट्रांसफर करने के बाद y की वैल्यू कितनी आ गई, 83 माइनस 33 दैट इज 50 डिग्री। ओके जो था हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 44 पे। ओके देन क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है द मेजर ऑफ एंगल डी। एंगल डी हमको सिर्फ फाइंड आउट करना है, तो एंगल डी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 सेक्शन सी का। तो एंगल डी कितना गिवन है हमको, 4x माइनस 7। ओके ये एंगल डी हमारा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हमारे पास कितना आ गया, 125 डिग्री एंड ये है हमारा ऑप्शन सी। ओके तो एंगल डी में हमने बस जो भी हमको वैल्यू गिवन थी वो हमने प्लेस कर दी। ओके देन हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। देन एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिग्री 125 डिग्री, जो है हमारा ऑप्शन सी। ओके तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फिगर ध्यान रखना होगा। ओके देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू का सम फाइंड आउट करना है। ओके तो इसको कैसे कर लेते हैं, हम y की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 50, तो पहले इनकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। एंगल बी है हमारा y प्लस 5 एंड एंगल सी कितना है 2y प्लस 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 170 डिग्री एंड 170 है हमारा ऑप्शन ए। ओके तो काफी इजी सॉल्यूशन है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या हमको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल टू सम 180 होता है, जिसको यूज करके हमने इन दो इक्वेशंस बनाई थी, जहां से हमने उनको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकाली एंड y की वैल्यू निकाली, तो हमारे लिए पांचों क्वेश्चन काफी इजी हो गए हैं। ओके एंड इसमें जो भी हमसे पूछा गया हमने डायरेक्टली बस उनकी वैल्यू पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। ओके देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 46 है वो है केस स्टडी 2 पे। ओके केस स्टडी 2 में हमें दो फिगर्स गिवन है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वन स्मॉल साइज एंड अनदर बिग साइज पिज्जा वाज ordered by Mr. Rohan for the breakfast. Instead of eating this, he sit to compare the slices of the pizza, and then many questions came into his mind. Okay, the size of the slice of small and big pizza is shown in the figure below. तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके तो ये दो पिज्जा स्लाइसेस हैं, जो छोटा वाला है उसके साइजेस क्या है 8, 8, 10, जो बड़ा वाला स्लाइस है उसके क्या साइज है 16, 16 एंड 20। ओके इसी पे बेस्ड हमारे 5 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है द स्लाइस ऑफ स्मॉलर पिज्जा एंड बिग पिज्जा आर सिमिलर यूजिंग। तो हमें बताना है कि ये दोनों
जो भी पिज्जा के स्लाइसेस हैं ये दोनों किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं, तो इसमें ऑप्शन है आपके ए, ऑप्शन बी SAS, ऑप्शन सी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, एंड ऑप्शन डी स्लाइसेस आर नॉट सिमिलर। तो हम क्या कर लें, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें 8/16 कितना मिल गया, 1/2। अनदर 8/16 कितना मिल गया, 1/2। एंड जो लास्ट बचा है क्या, 10/20, इससे मिल गया हमको 1/2। मींस इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देन इसमें कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी लगेगी, एंड ट्रिपल एस सिमिलैरिटी ये ऑप्शन सी। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें बस हमको क्या बताना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। तो हमने इनको रेशियोज निकाल के बता दिया कि ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से ये दोनों पिज्जा के स्लाइसेस सिमिलर हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। द स्केल फैक्टर इज, स्केल फैक्टर बताना है। स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, देन स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल का साइड करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर ट्रायंगल का वो साइड। तो हमने क्या ले लिया, 16/8 ले लिया। इसको सॉल्व करके स्केल फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, एंड 2 है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो आप देख सकते हैं काफी इजी क्वेश्चंस है 46 एंड 47। ओके, तो इसमें हमको सिर्फ स्केल फैक्टर निकालना था। स्केल फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमेशा बड़े ट्रायंगल की साइड करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर ट्रायंगल की साइड। तो हमारे पास स्केल फैक्टर आ गया 2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या गिवन है, अगर ये पिज्जा, इस पिज्जा के टोटल 4 स्लाइसेस हुए थे, देन इस टोटल पिज्जा का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब क्योंकि यहाँ पे हमको हाइट नहीं गिवन है, देन यहाँ पे हम बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, और हेरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमको सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर का हाफ, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स का हाफ। सम ऑफ ऑल साइड्स कितना हो गया, 26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13। देन हम हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके। हमारे पास यहां से हमारे पास एक स्लाइस का एरिया आ गया, दैट इज 5/39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ऐसे 4 स्लाइसेस थे, देन टोटल पिज्जा का एरिया कितना हो जाएगा, तो हमारे पास पूरे स्मॉल पिज्जा का एरिया आ गया 20/39, एंड ये है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो ये हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब पूरे स्मॉल पिज्जा का एरिया हमारे पास आ गया 20/39। तो हमने इसमें यूज किया सिंपल, हमने हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ओके, तो क्लास 9th का हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हमने इस ट्राइंगल में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड इसका एरिया निकाल लिया। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है कि स्मॉल साइज का एरिया रेशियो टू बिगर साइज का एरिया। ओके, एरिया ऑफ
स्मॉल स्लाइस अपॉन एरिया ऑफ बिग स्लाइस। इन दोनों स्लाइसेस के एरिया का रेशियो निकालना है। हमें पता है दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। देन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना हो गया 8/16 एंड इनका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो कितना आ गया 1:2 एंड इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, दैट इज 1:4। ओके, एंड ये हमारा है ऑप्शन ए। ओके, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिमिलैरिटी की थ्योरम से अप्लाई किए हैं कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 8/16 दैट इज 1/2 एंड इसका स्क्वायर करने में कितना आ गया 1/4। ओके, इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 खत्म होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 पे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमको पूछा गया है कि अगर बड़े वाले स्लाइस के टोटल 3 पीसेस होते, मीन्स जो बड़ा पिज्जा था इसके 3 स्लाइस हुए थे, एंड तो हमें उस टोटल बड़े पिज्जा का एरिया निकालना है। तो हम क्या कर ले, इस बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लें एंड उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 से क्यों, क्योंकि ऐसे टोटल 3 पीसेस हैं। ओके, तो इसका एरिया हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों एरियाज, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना हमने निकाला था अभी लास्ट क्वेश्चन में 1/4। तो हम यहाँ से एरिया ऑफ बिग स्लाइस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल स्लाइस हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 48 में निकाल चुके थे। तो यहाँ पे हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ओके, देन एरिया ऑफ बिग स्लाइस कितना आ जाएगा 20/39। अब क्योंकि ये सिर्फ एक स्लाइस का एरिया, ऐसे टोटल कितने स्लाइस है 3, यानी टोटल एरिया ऑफ बिग पिज्जा निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 60/39। ओके, देखते हैं ये कौन से ऑप्शन मैच करता है। एंड ये है हमारा ऑप्शन डी। ओके, देन इसी क्वेश्चन नंबर 50 के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। इस सेक्शन सी में हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट एक्चुअली आपको एग्जाम में एनी 8 अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस देख करके समझ रहे होंगे कि किस 8 क्वेश्चन से आपको कम से कम टाइम लगा एंड आपको पूरा का पूरा समझ में आया, क्योंकि आप उन्हीं 8 क्वेश्चंस को अपना टाइम देंगे। ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस करने के आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। देन मेक श्योर कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में अपना टाइम दें कि जो आप पूरा सॉल्व करके उसका सही आंसर निकाल सकते हो। ओके, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आज के सेक्शन सी में या पिछले किसी भी वीडियो में, देन आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। एंड आप ये बुक ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस सैंपल पेपर के लिए। तो हम इसी बुक से सैंपल पेपर अपने सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो अगर आपके पास ये बुक होगी देन आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ अपने सैंपल पेपर बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड मेक श्योर कि आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स हमको बताते हैं ताकि उनका सोल्यूशन हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।